प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, ओ मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, और उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो। झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, 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 और जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। हरि बोल। हो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से हो निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहाए, वो बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद हरि बोल, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ
श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो। एक बार कहिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की, हाँ संत ऋषियों की, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, ओ संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा। हरि बोल। ओ संत ऋषियों का, संत ऋषियों का जिसको पसंद है, संत ऋषियों की भक्ति पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही। आगे बिहारी लाल की हरे ओम महा शुक्रोद्विजाय नमो नमः। पाद्यम एतावान् समहिमातो ध्यायांश्च पूरुकः पातु सविषभूता नित्रिपादस्यामृतं दिविः पाद्योः पाद्यं समर्प्यामि आचमनीयं ततो विराजजायत विराजो अधिपूरुकः सजातो तिर्च पश्चात् भूमिमतो पुरः। हरिः ओम व्यासाय नमो नमः। आचमनीयं जलं समर्प्यामि गन्धं तं जन्यं वरेकि प्रोक्षन् पुरुकं जातं कृतः तेन देवाय जन्साद्यारेकयश्च जे। हरिः ओम व्यासाय नमो नमः। पुष्पमालाम् ओम जत्पुरुकं व्यदतुः गतिधाव्यकल्पिन्न मुखं चासे किं बाहो किमूरुपादा उच्येते। हरि ओम व्यासाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्प्यामि दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः सन्ताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सौदाधा पृथिव्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधे महादक्षिणां समर्प्यामि। शुक्रूपाय व्यासाय नमो नमः। आरार्तिक्यं महा। हरे ओम हरे ओम हरे ओम जले ज्वाला स्तरे ज्वाला ज्वाला आकाशमंडले ज्वाला सर्वलोक व्यापने ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरे ओम जम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। पाद्योः पाद्यं समर्प्यामि इमं गन्धं समर्प्यामि अक्षतान् पत्राणि पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं च नैवेद्यान्ते पुनर्जलमाचमनीयं समर्प्यामि जं ज्वालामालिन्यै नमो नमः। आरार्तिक्यं महा।
हरिः ॐ महा इदगं हवे प्रजननं मे असूतशवीरगं सर्वगणगं स्वसै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः कदलीकरसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आराग्रहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवाः अर्कमध्यं स्तं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं नश्यानां ब्रह्मत्या पवोहतेः ॐ गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जले नाम शीतलीकरणं पुष्पेण देववन्दनम् अभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं महा आराधिक्यं ग्रहणं महा हरे ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपत्रैर्या वा भूमि जनयन्न देव एकः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं क्रियाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, यज्ञ पुष्प भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, माहेश्वरी मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे शाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मंगलेश्वराय नमः। श्री रैलेश्वरी देव्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्यलक्षण शीलव्रताय नमो शिक्षितात्मनुपासितलोकाय नमः। साधुवादिनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्री रामचंद्राय नमः। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरम् प्रस्यन्दन् मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगन्धस्थलं
दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भेतेहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर् व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वादं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा, मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा, जीवनं यस्य राधा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदम सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा। मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन जय गोवर्धन धारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 जमुना तीर चारी जय रस जय राधा माधव माधव जय कुंज बिहारी ओ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय कुंज बिहारी ओ जय कुंज बिहारी हो जय कुंज बिहारी कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय हो राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार दोनों हाथ की ताली बजाते हुए गाइए जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री यमुने मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। माहेश्वरी माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प अकारण करुण करुणा गुरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंदन नंदनंदन देवकी नंदन ब्रज वल्लभ गोप वल्लभ स्वजन संत वल्लभ श्री राधिकार्ध्याम मुझ भास्कर दामिनी दुदेवी निंदक सुभग पिताम्बर स्मलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के त्रिविध तापोप समन कारणी निखिल जन हृदयालाद कारणी स्वजन विमुख जन संतोष कारणी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय दिवस। सर्वप्रथम व्यासपीठ से देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मेरा प्रणाम। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में विराजित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम और यहाँ पर मंडल में आवाहित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। यहाँ पर अनुष्ठान में विराजित समस्त विप्रमंडली को मेरा प्रणाम और यहाँ पर विराजित समस्त गणमान्य व्यक्ति विशेष भाई बंधु बुजुर्ग लोग सभी को मेरा प्रणाम। समस्त मातृशक्ति को मेरा कोटिशः वंदन और मेरे संगीत सखा मंडल सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। तो मंगलमय भाव से चिन्मय भाव से रसमय भाव से हम और आप लोग भगवान की दिव्य पुण्यमय भगवती भागीरथी में द्वितीय दिवस के सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिपीट कम भगवत अनुकंपा से आज
आपके इस प्रांगण में परम शोभन काल परम सुयोग में भगवान की महती कृपा से द्वितीय दिवस का यह सत्र शुभारंभ हो रहा है। तो कल आपके इस ग्राम में भगवान की दिव्य तम पुण्यतम गाथा प्रारंभ हुई और हमने भागवत के परिचय पे हम चर्चा कर रहे थे। सच्चिदानंद की व्याख्या हम और आपने श्रवण की और उसके बाद में भागवत के जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता सुखदेव जी उनको हमने प्रणाम किया। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया परीक्षित को, तो ये संवाद सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाना प्रारंभ किया है। तो फिर देवता लोग आए सुधा कुंभ को लेकर के। तो फिर उसके बाद सुखदेव जी ने उन्हें वापस भेज दिया और फिर सप्ताह विधि भागवत की कैसे होती है इसके वर्णन के लिए नारद जी और सनकादियों का संवाद सुनाया। तो यही अंतिम क्षणों में सत्र के हम चर्चा कर रहे थे कि नारद जी को बद्रिकाश्रम में सनकादियों से भेंट हुई और नारद जी को चिंतित देखा और ऐसे व्यक्तित्व को चिंतित देखा जो जिनके दर्शन से चिंता मुक्त हो जाते हैं, जो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं और हर समय जो देवताओं के आनंद का भाजन है और हर जगह जिनका आना जाना है, देवताओं में हो चाहे असुरों में हो, सब जगह उनको बराबर सम्मान मिलता है। ऐसे है नारद जी महाराज। उन्हें जब चिंतित देखा तो उनकी चिंता को देख करके चारों कुमारों ने पूछा, भाई चिंतित हो? तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं पृथ्वी में गया और पृथ्वी में भी नाना तीर्थों में गया। जो हमारे धरती लोक सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वो है तीर्थ। तीर्थों में ऊर्जा होती है। जब हम लोग निस्तेज हो जाते हैं, ऊर्जा से विहीन हो जाते हैं, अपने आप को अशक्त महसूस करते हैं, इसके लिए फिर हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ का स्नान करते हैं, तीर्थ में दान करते हैं और वहां से हम पुनः ऊर्जा को प्राप्त करके और अपने पापों से मुक्त होकर के आते हैं। ये तीर्थों का प्रभाव है। हमारे जितने भी तीर्थ हैं देखने में बड़े मटमैले से दिखाई देते हैं, ऊबड़ खाबड़ से, व्यवस्था से ही, मैनेजमेंट नाम का कुछ नहीं। अब हम लोग हिमाचल वासी साफ सुथरी जगह के रहने वाले, अब हम वहां जब जाते हैं तो देखते हैं बड़ी दुर्गंध, बड़ा कूड़ा, बड़ा करकट। तो ये देख करके हमारा मन थोड़ा सा खिन्न हो जाता है। वस्तुतः वो स्वरूप है तीर्थों का, वो तीर्थों का स्वरूप है, वो बाहर से ऐसा, पर तीर्थों की जो आत्मा होती है वो परम पवित्र होती है, परम विशुद्ध होती है। वो जो स्वरूप है ना वो तो हमारा बनाया हुआ है। भाई अगर हम चमक रहे हैं तो इसका मतलब भाई हम अपना ध्यान रखें, और हमारे महाराज मुख पे 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही तीर्थों में जो कूड़ा करकट है, तीर्थों में जो अपवित्रता बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई? हमारे द्वारा बनाई गई। हम ही लोग वहां जाते हैं, जाकर के कूड़ा करकट फेंकाते हैं। तीर्थों में वास के भी तो कुछ नियम है, इसलिए तीर्थों में अधिक दिनों के लिए नहीं रहना चाहिए, थोड़े दिन के लिए जाना चाहिए। और जब गए हो तो अपनी जिह्वा पे लगाओ, अपने कानों पे लगाओ, जैसा मिल रहा है प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए, और जैसा सुनाई दे रहा है ध्यान मत दीजिए। हम वहां जाकर के भी फिर जो हमारी प्रवृत्ति है हम उसको प्रकट कर देते हैं। तो गए हम पाप मुक्त होने के लिए, परंतु वहां से पाप का भार लेकर के चले जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विनश्यति।
अन्य स्थान में हमने कोई पाप कर लिया है, अब हम लोग संसारी हैं और संसार की गतिविधियों में कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा निष्पाप हैं, फिर भी जब आप घर में झाड़ू देते हैं, बुहारी लगाते हैं, तो कितने जीव उस झाड़ू के साथ मर जाते हैं। हम कहीं जा रहे हैं पथ पर, तो कितने जीव हमारे पैरों के नीचे दब जाते हैं। हम श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ में कितने जीव है जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होते, परंतु है। ये वो पाप जो अनजाने में हो ही रहा। इसलिए हम पाप मुक्त होने के लिए महाराज तीर्थों में जाते, परंतु जब हम तीर्थों में जाकर अपनी जो प्रवृत्ति है उस पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, तीर्थों को भी जाकर के अशुद्ध करते हैं, अपवित्र करते हैं, तो वहां पर जो किया हुआ पाप है वो पाप फिर कहीं नहीं धुलता है। यहां का पाप तो आप धो लो, परंतु जो वहां कर लिया है अब वो नहीं धुलने वाला। इसलिए आजकल हमारे पास में संपन्नता है, साधन है, व्यवस्था है, धन है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। अब जा भी रहे हैं और अकारण जा रहे हैं। पहले लोग श्रद्धा से जाते थे कि चलो भाई तीर्थ यात्रा करें, अब लोग श्रद्धा कम हो गई, अब धन ज्यादा हो गया और सोशल मीडिया पे थोड़ा स्टेटस दिखाई देना चाहिए कि भाई देखो हम वहां गए थे, लोगों को लगना चाहिए हम भी धार्मिक हैं। तो ये एक दिखावे की प्रवृत्ति है ना, उसके लिए जा रहे हैं। तो जो इस मनोभाव से जा रहा है तो वो वहां जाके कुकर्म ही करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा। वो भोजन में लड़ाई करेगा। वहां जाके भी लोग महाराज वही भोजन ढूंढते हैं। अरे सैलेड में आपने प्याज नहीं दिया, अरे तीर्थों में आप प्याज ढूंढ रहे हो। भाई तीर्थ है वो, वहां तो लहसुन प्याज को वर्जित करना है, सादा से सादा ग्रहण करना है और सादा जीवन लेके जाना है। जितना आप सादा बन के जाएंगे उतने आप सुरक्षित रहोगे, उतने ही भिखारी आपके पीछे नहीं घूमेंगे। और जितने आप बढ़िया सूट बूट में निकले हो उतना ही भिखारी पीछे पड़ेगा, उतना ही वहां का समाज पीछे लगेगा। तो इसलिए सादा जीवन, सादा आहार, सादा व्यवहार। इसलिए तीर्थों की जो आत्मा है वो पवित्र होती है, परंतु जो तीर्थों का स्वरूप है वो आपको मटमैला दिखाई देता है, परंतु उसको मैला हमने किया है। इसलिए हम लोग देवालय में जब जाते हैं तो हम देवालय में क्या कहते हैं, अरे देखो जाले लगे हुए हैं, कौन है भाई यहाँ, ये जाले तक कोई हटाता नहीं, देखो कूड़ा पड़ा हुआ कोई यहाँ कूड़ा तक हटाता नहीं। हम आक्षेप करते हैं, परंतु हमारे मन में कभी ये ध्यान नहीं है कि चलो जाला लगा, मैं ही झाड़ू उठा के जरा इसको निकाल दूं, कोई कूड़ा पड़ा चलो जरा मैं ही उठा दूं। इसलिए सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं भक्ति क्या है, भक्ति क्या है। भाई बड़े भक्त हैं, बड़ी भक्ति है, इनमें भक्ति है क्या, उसका भी तो विचार किया जाए। हम किस मानसिकता से भक्ति कर रहे हैं। शास्त्र कहता है भज इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तितः। ये भज धातु से आया है, इसका अर्थ होता है सेवा, सेवा करनी है। हमारे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्त। एक होता है हम भगवान को अपना प्रिय मानते हैं, भगवान हमारी प्रिय, परंतु भगवान किसको प्रिय मानते हैं, तो वो कौन है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कौन है, हनुमान जी प्रिय भक्त है। क्यों है प्रिय भक्त, हनुमान जी क्यों प्रिय है, चमचागिरी करते हैं क्या। चमचे प्रिय होते हैं ना, हर समय आपके आगे पीछे आपके कान भरने वाले, तो वो प्रिय होते हैं। तो क्या हनुमान जी चमचा है। अब तो चमचे भी हमारे अपग्रेड हो गए, चमचे में वो करछियां होगा
और ज्यादा प्रमोशन हो गया उनका। इसलिए प्रिय नहीं है कि वो चमचे, ना ना, वो परम भक्त है। पर क्यों प्रिय है? क्यों प्रिय है? कोई तो विशेषता होगी हनुमान जी में जो वो प्रिय है, इसलिए उनको ईश्वर के रूप में माना जाता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। कोई देवता किस युग में पूजा जाता है, कोई देवता किस युग में पूजा जाता है, लेकिन हनुमान जी चारों युगों में उनकी पूजा है। क्या कारण है? एक ही कारण है, वो धरती पर आए हैं। किस लिए आए हैं? राम काज लगी तब अवतारा। केवल राम के काज करने के लिए ही हनुमान जी का अवतार है। हनुमान जी के पास में दूसरा कोई काम है नहीं। कोई कलयुग का प्रभाव जो बढ़ रहा है, कुमार गे रहा धीरे धीरे कुमार की तरफ पुत्राः पितृद्वेषिणो। पुत्र लोग जो है पिता से ही द्वेष करेंगे, पिता की बात नहीं मानेंगे, उल्टा शत्रुता ले लेंगे, युद्ध होंगे। तो इसलिए हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यम मृता ये नरः। यहाँ कलियुग में कष्ट ही कष्ट है, ये शास्त्र कहता है। ये जो बात आपने सुनी है, तो इससे बच के निकलना है। ये सुनने का मतलब क्या? नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये है, ऐसा कलयुग में होना है, तो ये सावधानियां हैं, इससे ये परहेज है, ये मानिए। जैसे कोई दवा डॉक्टर से दवा लेने जाते तो हम पूछते हैं भाई दवा तो खाएंगे, पर इसका परहेज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ नारद जी ने कह दिया सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, नहीं है ना। तो अब इसका परहेज करना, बचना है। दया की अपेक्षा मत करिए, दया की अपेक्षा मत करिए। दान सत्पात्र को देना, कुपात्र को ना चला जाए। पवित्र रहना है, क्योंकि तपा शौचम, शौच नहीं है ना, तो हमें क्या करना? हमें पवित्र रहना, पवित्रता रखनी है। ऐसे कलयुग का वर्णन करके जब उन्होंने कहा, तब यहां से नारद जी कहां गए? कल नारद जी तो वृंदावन का नारद जी ने दर्शन किया, तो वृंदावन महाराज जैसे ही गए हैं, तो वृंदावन एकदम नारद जी के रोम रोम में समाहित हो गया है। तो महाराज वृंदावन का अद्भुत महत्व है, परंतु नारद जी ने जब वृंदावन का दृश्य देखा, नारद जी तो आनंद से सराबोर हो गए, भक्ति से लबालब हो गए, परिपूर्ण हो गए। परंतु उन्होंने महाराज एक अद्भुत दृश्य वहां देखा। एकातु तरुणी तत्र, वहां एक उन्होंने तरुणी को देखा, युवती को देखा। उसकी गोद में लेटे हुए दो वृद्धों को देखा। उसके आसपास में कुछ स्त्रियां उसे सांत्वना दे रही, उन्हें देखा। तो नारद जी को लगा भाई ये कैसा कष्ट है, हम भी जाके पूछें। तो गए, पर फिर विचार आया कि भैया हम तो विरक्त हैं, हमें स्त्रियों के समाज में क्या करना है, अकारण हमें स्त्रियों के समाज में क्यों जाना। तो नारद जी लौट गए, पर जैसे ही लौटे हैं उसी समय उन्होंने हमारे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का जरा नाश तो करिए। आवाज लगाइए। तो पीड़ित है, कष्ट में है, लेकिन किसको आवाज लगाइए? किसी साधु को लगाइए। साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए रुके, अर्थात साधु जो आपको उत्तर देगा, जो आपको आश्वासन देगा, जो आपको सांत्वना देगा, वो एक क्षण की बात है, इतने में काम कर जाए। एक क्षण में बस
और जो भाषण दिए जा रहा है उससे काम नहीं। जो तो काम की बात है, जिसके पास में कुछ है वो तो एक बार में दे दे। इसलिए कहा कि क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाइए महाराज, मेरी चिंता का नाश करिए। अर्थात आपकी जो चिंता है वो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो साधु हो। साधु अर्थात जिसने अपने जीवन को साध लिया है, जिसने अपने जीवन का अनुभव जान लिया है, जो अनुभवी है, जो साधना से साधु हो गया है। आपके जीवन में कोई भी असमंजस आया, कोई भी किंकर्तव्य विमूढ़ता आ गई है, तो उसको पूछने के लिए ऐसे किसी ऐरे गहरे नथु गहरे से नहीं पूछना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से पूछना चाहिए, किसी सुजान विद्वान से पूछना चाहिए, किसी साधु से पूछना चाहिए। सर्वथा अगहरम परम, क्योंकि ये अग का नाश करने वाले हैं, पापों का शमन करने वाले हैं। ये आपकी चिंता का नाश कर सकते हैं, ये आपको चिंता मुक्त कर सकते हैं, ये आपको उत्तर दे सकते हैं। तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसको पूछने से आपकी चिंता का शमन हो, जिसको पूछने से आपकी चिंता का कोई हल मिले। और हम ऐसे लोगों को पूछते हैं जो और उल्टा चिंता में डाल देते हैं। तो फिर नारद जी भीतर गए, सामने गए तो नारद जी ने कहा, काशी तुम काइनो, तुम कौन हो? ये दो लोग हैं, ये कौन है जो गोद में लेटे हैं, बूढ़े हैं, और इतनी स्त्रियां हैं, ये कौन है? तब उसने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति देवी हूं। ये दोनों जो है ना, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो यहाँ जितनी भी हमारा स्त्रियां मुझे घेर के बैठी हैं, जो मुझे सांत्वना दे रही है, ये साक्षात पुण्य सलिलाएं हैं, पवित्र नदियां हैं। ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये ब्रह्मपुत्रा है, ये कावेरी है, ये गोदावरी है, ये मंदाकिनी है, साधारण नहीं है। नारद जी ने कहा, आप भक्ति देवी और इतनी पवित्र पुण्य सलिलाएं यहाँ पर एकत्रित है, तो किस बात की चिंता है? बोले महाराज, मैं आपसे क्या कहूं? उत्पन्ने द्रविड़े साहम विद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है, वहां से मैं उत्पन्न हुआ। आज भी आप देखें दक्षिण भारत में आज भी रीति है, आज भी वहां का जो विधान है, जो विधि है, जो वहां का संस्कार है, जो विधि और निषेध है, आज भी देखने योग्य है। वहां के देवालय में आप जाके देखिए, अद्भुत। वहां का वेद पाठ सुन लीजिए, अद्भुत। वहां का कर्मकांड देख लीजिए, वहां का विधि विधान देख लीजिए, आज भी वैसा। क्योंकि उत्पन्ने द्रविड़े साहम, भक्ति देवी का वहां से उत्पत्ति है। 5-5 वर्ष के बालक महाराज गीता उन्हें कंठस्थ होती है, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि कंठस्थ होते हैं, बड़े बड़े जो स्तोत्र है वो उन्हें कंठस्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वंश परंपरा में है। क्योंकि भक्ति आज भी वहां से जन्मी है, भक्ति का वहां से जन्म। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में जाके मुझे वृद्धि प्राप्त हो गई। महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं पूछा गया, सम्मान मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण हो गई, और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी जीर्ण हो गए। परंतु जैसे ही मैं महाराज वृंदावन आई, वृंदावन का मुझे जैसे ही स्पर्श मिला है, उसी क्षण में महाराज पुनः युवती हो गई। परंतु दुख केवल मुझे यही है, जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, ये वृद्ध रह गए महाराज। अब ऐसे अच्छा लगता है कि माता तो युवती है, पुत्र वृद्ध है, तो यही कष्ट है महाराज के। इनको कैसे भी करके आप महाराज कुछ भी आप करिए, आप तो महाराज देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में आप नारद है, ब्रह्मा के 10वें पुत्र है। आप मेरी चिंता का नाश करिए महाराज। नारद जी ने प्रणाम किया, समस्त पुण्य सलीलाओं को प्रणाम किया है, और वृंदावन के महत्व को देखा है कि वृंदावन का स्पर्श पाते ही भक्ति महाराज पुनः युवती हो गई। वृंदावन संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति
भक्तिर्नित्यति यत्र च। वाह, ये वृंदावन बड़ा धन्य है भाई कि आज भी यहाँ पर भक्ति नृत्य कर रही है, क्योंकि वृंदावन के संयोग से भक्ति पुनः होती हो गई। और आज भी जो वृंदावन गया है, जो जाता है, उसे पता है जब जाता है तो जाते ही भक्ति का प्रवेश हो एकदम। जैसे ही आप वृंदावन की सीमा में भीतर जाते हैं, भक्ति एकदम से आपके भीतर हिलोरे लेने लगती है। थोड़े दिन तक हम जो है बिल्कुल मदमस्त हो जाते हैं, राधे 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 राधे। फिर तो लगता है बस सब कुछ यही है, जो भी है सब यही है, यही लगता है ना। फिर हम लौट आते हैं, फिर जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी राधे राधे हो जाते हैं। पर जहाँ 4-6 महीना हुए तो धीरे धीरे फिर हम वापस से निस्तेज होने लगते हैं। फिर आप वृंदावन जाइए, फिर धरती का स्पर्श हुआ कि फिर आप एकदम से जागृत हो गए। इसलिए वृंदावन में भक्ति वास करती है, वृंदावन में भक्ति है, कण कण में है, रज रज में है। तो धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। बोले महाराज, मैं तो ये सोचते हूँ कि मेरे कष्ट को कैसे निवृत्ति हो, और ये कष्ट मुझे क्यों हुआ है। तो नारद जी ने कहा, चिंता नहीं करनी, तुम्हें कष्ट हुआ कारण एक ही है। वो क्या? ये कलयुग के कारण हुआ है। कलयुग में भक्ति तो सब भक्ति, क्योंकि भक्ति सरल है, किसी को भी हो सकती, पर ज्ञान और वैराग्य इतने सरल नहीं है। ज्ञान की बात जल्दी किसी के पड़ती नहीं है, और वैराग्य किसी से जल्दी होता नहीं। हम कोई भी चीज छोड़ने को कह दे क्या छूट जाएगी? या चाय नहीं छूटती है, किसी को कह दो कि चाय छोड़ दो तो नहीं छूटती महाराज। तो ज्ञान किसी के पड़ता, ज्यादा ज्ञान की बातें किसे कहो तो उसे समझ में नहीं आती। इसलिए कलयुग में नारद जी कहते हैं, ना ज्ञान को समझने वाला कोई है, ना विरक्ति को कोई जान सकता है। विरक्ति है ही नहीं, विरक्त हो ही नहीं सकता, कुछ छोड़ ही नहीं सकता। विरक्त तो वो है जो कहीं अनुरक्त नहीं, जो आसक्त नहीं, वो तो विरक्त है, पर आसक्ति छूटेगी नहीं। इसलिए महाराज इनको लेने वाले यहाँ कोई नहीं है। कलयुग का दोष है। बोले अगर ये कलयुग का दोष है तो जब कलयुग महाराज परीक्षित के सामने आया था तो परीक्षित को उसी समय कलयुग को समाप्त कर देना चाहिए था। न कलयुग रहता, न आज ये ज्ञान और वैराग्य की दुर्दशा होती। नारद जी ने कहा, देवी वो परीक्षित है, वो पांडवों के वंशज है, उन्होंने भी कुछ विचार करके ही कलयुग को स्वीकार किया है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। यहाँ क्या है? जो बड़े बड़े कठिन जो फल है, जो बड़े बड़े तप से मिलते हैं, बड़े बड़े योग साधनाएं जिनके लिए करनी पड़ती है, अष्टांग योग करने पड़ते हैं, तब भी आप उनको साध नहीं सकते हो, फिर भी भ्रष्ट होने का खतरा रहता है। तब भी पथ भ्रष्ट होने का पूरा आपको भय रहता है। लेकिन कलयुग में एक चीज बड़ी सरल है, वो क्या है? कलो केशव कीर्तना। केवल भगवान के कीर्तन मात्र से ही यहाँ मुक्ति मिल जाती है। न कठिन तप करना है, न कोई साधना करनी है, न कोई अष्टांग योग करने हैं, न ध्यान धारणा समाधि लगानी है, केवल भगवान का नाम लेना है बस। इसलिए जब देखा कि मुक्ति इतनी सरल है कलयुग में, भाई अन्य युगों में कठिन कठिन साधनाएं करनी है, हजारों वर्षों तक तप करना है, तब जाकर के कहीं भगवान की झांकी प्राप्त हो सकती है। परंतु कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल कीर्तन करना है, उतने में ही मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये भक्ति देवी को स्वीकार किया है। परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करूंगा महाराज। बड़ी प्रसन्न हुई है। और इसके बाद महाराज वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठन मुहुर्मुहुः, एकदम वेदों वेदांतों का घोष किया, वेदों की बड़ी बड़ी ऋचाओं का उच्चारण किया है।
गीता के पाठ को मुहुर्मुहु बार बार पाठ किया, थोड़ी देर के लिए जागते हैं, उबासी लेते हैं, फिर सो जाते हैं। नारद जी के पास जो था सारा ज्ञान वैराग्य के सामने रख दिया, परंतु ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए चेतन होते हैं और थोड़ी देर बाद फिर पुनः सुप्त हो जाते हैं। इससे नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि इतना महाराज इन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे पुकारा और आज मैं इन्हें चिंता मुक्त नहीं कर पा रहा, तो महाराज ये तो मेरे लिए कष्ट की बात है। और नारद जी ने एकदम भगवान का ध्यान लगाया कि प्रभु आज ये कैसी लीला है कि मैं वेदों की ऋचाओं का उच्चारण कर रहा हूँ, गीता का पाठ कर रहा हूँ, फिर भी इनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हो रही। तब उसी समय आकाशवाणी हुई है, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। संत को लगा नारद साक्षात ब्रह्मा के पुत्र, भगवान विष्णु के परम भक्त, इन्हें मालूम है सत्कर्म क्या है, तो हम क्या कहेंगे। पुनः किसी बाबा के पास में गए, बोले सत्कर्म क्या है, कुछ नहीं बोल पाए। किसी ज्ञानी के पास में गए, सत्कर्म क्या है, कुछ नहीं बोल पाए। एक समय तो ऐसा आया कि हाहाकार मच गया, भैया नारद जी पूछ रहे हैं, नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं, नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे लोग नारद जी का रास्ता काटने लग गए। कुछ लोग मौन हो गए कि हम तो मौन ही है साहब, हमारा तो 20 वर्षों से मौन चल रहा है। नारद जी को लगा भाई किसी के पास में अब ये उत्तर नहीं मिलने वाला है कि सत्कर्म क्या है, तो नारद जी बड़े चिंतित होकर के भारत फिर बद्रिकाश्रम गए। सोचा कि वहां जाके कठिन तप करूंगा, जब भगवान ही बताएंगे तभी समझूंगा कि क्या है सत्कर्म। और तप करने के हेतु जैसे ही बद्रिकाश्रम गए हैं, तब उन्होंने सामने से महाराज सनकादियों को आते देखा, एकदम से हर्षित हुए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महाराज भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता, आप चारों योगी है, बुद्धिमंत है, ज्ञानी है। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, 5 वर्ष के हैं केवल देखने में, पर पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज है। इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं महाराज, मेरी चिंता का शमन करिए। बोले अरे नारद जी आपको चिंता, आपको क्या चिंता, आप तो संत हो, आपके ऊपर कौन सा गृहस्थी का बोझ है कि घर में आटा डालना, कि बच्चों के स्कूल की फीस नहीं, तो आपको किस बात की चिंता। बोले महाराज मेरे को मेरी चिंता नहीं है, मुझे किसी और की चिंता है, मैं उसकी चिंता से चिंतित हूं। तो उन्होंने कहा मां चिंता कुरु देवर्षे, चिंता मत करो महाराज, बताओ क्या चिंता है। बोले महाराज बस ये बताओ सत्कर्म क्या है, मैंने सबको पूछ लिया, सब निरुत्तर हो गए, आप कहिए सत्कर्म क्या है। तो उन्होंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि आज नारद जी नहीं जान पा रहे सत्कर्म क्या है। तब कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद्भगवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। अरे सत्कर्म तो यही है, ज्ञान यज्ञ, भागवत का सप्ताह पारायण ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, इससे बड़ा सत्कर्म कोई है नहीं। बोले महाराज ये बात आप मुझे बता रहे हो। अरे वेद वेदांत घोषेश गीता पाठर मुमु, मैंने इतने बड़े बड़े वेदों का वहां घोष किया, गीता के बार बार पाठ किए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप भागवत की बात कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। बोले महाराज अगर आपको किसी फल का रस चाहिए तो उस फल का वृक्ष से नहीं मिलने वाला, उसकी जड़ खाने से रस नहीं आएगा, उसके तने को खाने से रस नहीं आएगा, उसकी शाखा उसके पत्ती को खाने से रस नहीं आने वाला, उसकी छाल खा लो। उस रस को लेना है तो आपको फल लेना पड़ेगा, फल ही खाना पड़ेगा। जैसे घृत का स्वाद दूध से नहीं आएगा, गुड़ का स्वाद बांस से नहीं आएगा, उसकी एक विधि है। तो वो जो रस है वो भागवत से आएगा। तो बोले मैंने सुनाया तो सब, बोले वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वृक्ष है और भागवत उसका फल है।
इसलिए गुड़ का स्वाद गन्ना नहीं देगा, वो गुड़ देगा। घृत का स्वाद दूध नहीं देगा, उसके लिए घृत निकालना पड़ेगा, वो दूध से ही निकला है। ऐसे ही भागवत का जो रस है वो गीता से नहीं निकलेगा, वो वेदों से नहीं निकलेगा, वो केवल महाराज भागवत का फल भागवत में है, उसमें वो रस है। इसलिए वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलक फलती। इसलिए वेदों और उपनिषदों का ये सार है, ये पंचम वेद है, पंचम वेद वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, यही सत्कर्म है। बोले महाराज आपने तो मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया, अब ये बताइए कि अब मैं इसे कब सुनूं और आप कब सुनाएंगे? बोले महाराज आप जब कहें तब होगा। तो बोले महाराज ये भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य पुनः युवान होने चाहिए, कराइए महाराज अनुष्ठान कहाँ हो सकता है? बोले सबसे पहले स्थान चाहिए, उत्तम स्थान होना चाहिए। फिर गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, गंगा द्वार के समीप में आनंद नामक तट पर महाराज रेत का टीला बनाया गया, 4 आसन लगे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग दर्शन करने के लिए आए। भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलौ मृकण्ड पुत्रः त्रिजपिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायाशुको जलजन्य मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणः सह पुत्र शिष्या सश्रुभिराययति रति प्रणयेन युक्ता। बड़े बड़े लोग आए, व्यास आए हैं, पराशर आए हैं, वशिष्ठ आए हैं, च्यवन आए हैं, गौतम आए हैं, अत्रि आए हैं, बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि लोग हैं सब आए। बड़ी बड़ी पवित्र नदियां मनुष्य का रूप धारण करके आए, बड़े बड़े पवित्र पर्वत मनुष्यों का रूप धारण करके आए हैं, समस्त पवित्र सरोवर, समस्त पवित्र तीर्थ सब आए। जहां भी कथा होती है वो स्थान कोई भी हो, जहां भागवत की पोथी खुल जाती है, समस्त तीर्थ आकर के वहां विराजित हो जाते हैं, किसी को मालूम भी नहीं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः। समस्त पुण्य तीर्थ, समस्त पुण्य नदियां, समस्त पुण्य पर्वत, सब कोई पुण्य आत्माएं, पुण्य शक्तियां उस जगह पर आकर के विराजित हो जाती है जहां भी भगवान की कथा होती है। इसलिए ये जो आपका ग्राम का ये प्रांगण जो है ये इस समय सभी तीर्थों से परिपूर्ण है, बस मानने की बात है, मानना है। भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारण। अगर आपकी भावना में देवता है तो देवता है, तो सनातन धर्म है, भावना है। हमारे पास तो क्या, बोले एक पत्थर है, जल चढ़ा दो तो क्या बन जाएंगे? बोले शिव जी हो जाएंगे। सिंदूर डाल दो तो क्या हो जाएगा? बोले हनुमान जी। चुनरी लगा दो तो क्या बन जाएगी? बोले माता जी। तुलसी रख लो तो क्या हो जाएंगे? बोले शालिग्राम। केवल एक पत्थर में सब हो जाएगा। भावो हि विद्यते देवो। इसलिए महाराज जहां पर भगवान की कथा, आज यहाँ ये कथा हो रही तो ये कथा तीर्थ बन चुका है, ये स्थान तीर्थ है, सब कुछ यहीं पर विराजमान है, परंतु वो सूक्ष्म रूप से है, हमारे ये नेत्रों से दिखाई नहीं देता है। इसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, वो हमारे पास में। भगवान अर्जुन के सन्मुख में खड़े थे, भगवान ने कहा देख अर्जुन मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं हूं भगवान, मैं। अर्जुन ने कहा बचपन से देख रहा हूं, बचपन से देखा है। बताइए कैसे दिखे? तब इतना विराट स्वरूप है कि समूचा ब्रह्मांड महाराज उनके आगे पीछे घूम रहा है। तो वो दिव्य चक्षु होने चाहिए, वो हमारे पास में नहीं। इसलिए यहाँ कथा हो रही है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ यही है, हम देख नहीं पा रहे। इसलिए समस्त पुण्य नदियां, समस्त पुण्य तीर्थ, समस्त पुण्य पर्वत, समस्त पुण्य ऋषि, पवित्र आत्माएं सब कथा में आए हैं। और कथा का सनकादियों ने गंगा द्वार पर महाराज उद्घोष किया है। अद्भुत कथा
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रये। नारद जी, सबसे बड़ी बात है कि भागवत की जो कथा है ये ऐसा नहीं कि आज सुन ली, इस बार सुन ली। कैसे सुनने? बोले सदा सेव्या, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। आपके मन में अगर ये बात आई, अरे अभी तो सुनी थी, उनके यहाँ से भी निमंत्रण आए तो था, वहां भी तो सुनी थी, तो इसका अर्थ है अभी भागवत को आप जान नहीं पाए, अभी भागवत में आप प्रवेश कर नहीं पाए, अभी भागवत आप तक पहुंच नहीं पाए। जिस दिन भागवत को जान जाओगे, जिस दिन भागवत के रस को समझ जाओगे, जिस दिन भागवत के तत्व को आप कहीं ना कहीं आपका स्पर्श हो गया, उस दिन आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। धावन्ति रसलंपटाः, फिर आप रसलंपट हो जाओगे, भागते भागते जाओगे। अगर 1-2 दिनों में कथा का रस आप पे चढ़ गया, अब आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अब आप भागे भागे चले आओगे। और अगर नहीं चढ़ पा रहा तो फिर आपका दोष रस विशेष जाना दिन नहीं, अभी आप उसके रस को जान नहीं पाए। इसमें फिर कमी भागवत की नहीं, कमी हमारी। लोग बोलते हैं अरे मैथमेटिक्स बेकार की चीज है, फालतू में दिमाग खराब करने के लिए रखी हुई, क्या करेंगे इससे, क्या मिल जाएगा इससे? परंतु उनसे पूछो जो उसको जानने वाले हैं, जिसकी जो प्रज्ञा है वहां तक पहुंची हुई है, वो समझ रहा है कि मैथमेटिक्स में क्या है। परंतु जो वहां तक जा ही नहीं पा रहा, उसकी समझ से परे कही जाए एक बात, उधर की कही जाए नहीं, स्पष्ट सब कुछ इसी में है, यहीं से प्रकट होता है। समस्त वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है रस, उसका रस एकदम जूस। कोई कांट छांट नहीं करनी पड़ेगी कि फल है इसको छीलो तो इसके बीज निकालो, नहीं, ये तो प्योर है एकदम। उसका रस कुछ भी निकालने के लिए, छोड़ने के लिए है ही नहीं, डायरेक्ट पीना है। तो इसलिए सदा से हमारे सनकादि जी कहते हैं कि आजन्ममत्रमपि येन शठेन चित्तं विधाय शुकशस्त्र कथा न पीता चंडाल वच्च खरवत वदतैन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने पूरा अपना जीवन बिता दिया है, कभी भी चित्त को लगा करके भगवान की कथा ही नहीं सुनी, पूरा जीवन संसार के भरण पोषण में निकल गया, सुख संसाधनों को जुटाने में निकल गया, अपने विषयों की पूर्ति में निकल गया, अपने आसक्ति की पूर्ति में निकल गया, अपने उदर के भरण पोषण में निकल गया, और समूचे जीवन में कभी भी चित्त लगा करके भगवान की कथा को नहीं सुना है, तो समझ लीजिए उसने जीवन नहीं जिया, चांडाल अपना जीवन चांडाल के समान व्यर्थ खरवत गधे के समान व्यतीत हो गया जीवन। मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। एक बालक को जन्म देने में प्राण घातक वेदना होती एक माता को, तो वो जो वेदना हुई है उस संतान को उत्पन्न करने में, कहते वो व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। ये भागवत के मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने जीवन में कभी भगवान की कथा को सुना ही नहीं, उसने अपनी माता को जन्म देने की जो पीड़ा हुई वो व्यर्थ में दे दी है। ऐसे ही हमारे जब अद्भुत कथा रस को सुना रहे थे कि उसी समय इतना अद्भुत वहां पर कथा का रस बरसा है कि उसी समय घटना हो गई। भक्ति सुतौ तो तरुण गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तत्काल महाराज
कथा के सत्र के मध्य में ही भक्ति देवी प्रकट हो गई और अकेली नहीं प्रगटी है, अपने ज्ञान वैराग्य को लेके प्रगटी है। पर ज्ञान वैराग्य अब बूढ़े नहीं थे, वो युवान हो गए थे और आते ही एकदम से सभी भक्तों के समुदाय में नृत्य करने लगी है, भगवान का कीर्तन करने लगी है। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। गाइए श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा श्री राधा राधा। गाइए श्री राधा ओ राधा श्री राधा राधा श्री राधा बोलो श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा ओ राधा 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 श्री राधा। आइए ओ श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा ओ राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा बोलो श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा दोनों हाथ की ताली बजाते हुए मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रसना से राधा
शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, राधा नाम निकले, ओ मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, ओ सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, सुबह शाम निकले आठों याम निकले, नाम महाधन है अपनो, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया व्रत माही बनानी, तूप मिले रसिकों के सदा और पीवन को हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी इसलिए श्री राधिका, ओ मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रसना से राधा राधा नाम निकले, मेरी रचना से राधा राधा नाम निकले, ओ सुबह शाम निकले आठों याम निकले, 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 सुबह शाम निकले आठों हाथ की तालियां दूर गाइए, ओ श्री राधा श्री राधा बोलो श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार सभी के सम्मुख में भक्ति देवी नृत्य करती हुई कीर्तन करती हुई आई और आते ही महाराज नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के आसन से उठे, भक्ति देवी का स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए, ज्ञान वैराग्य आज जर्जर अवस्था से मुक्त हो गए, पुनः युवान हो गए हैं। और उसके बाद कहा, भक्ति देवी बोली महाराज अब ये बताइए मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए भी तो कोई स्थान दीजिए। तो बोले नारद जी ने कहा कि आपके लिए कोई साधारण स्थान तो है नहीं, भक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है कि भक्ति तो भक्त के हृदय में विराजित होनी चाहिए। इसलिए हम जितने भी भक्त यहाँ पर विराजित है, नारद जी कहते हैं हम सभी के हृदय में आपका वास हो जाए। तत्क्षण भक्ति महाराज सभी के हृदय में विराजित हो गई है। इसके बाद नारद जी ने कहा, महाराज हमने देख लिया भागवत का क्या महात्म्य है, क्या बल है,
साक्षात भक्ति देवी भागवत चर्चा को सुनकर के प्रकट हो गई। अब महाराज अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। इस ज्ञान वैराग्य की तुम्हारे जर्जर अवस्था से मुक्ति हो गई। अब ये बताइए और किस किस की मुक्ति होती है? तो अब जो है सनकादि कहते हैं कुमारः अचुः ये मानवः पापकितस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गगा क्रोधग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। इस कली काल में जिसने पूरा जीवन केवल पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, सर्वदा जिसने पाप ही किया। क्रोध अग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि में हमेशा दग्ध रहा, जिसने कभी अपने क्रोध का पारा नीचे ही नहीं होने दिया। कुटिलश्च कामिनः, बड़ा कुटिल, अपनी कामनाओं में ही जो हमेशा रमा हुआ है। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, केवल सप्ताह यज्ञ के श्रवण से कलिकाल में वो पवित्र हो जाता है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज इतने बड़े बड़े पापी तर जाते हैं। बोले नारद जी ये तो कुछ भी नहीं। जिसने जीवन भर पाप कर्म किए, दुष्कर्म किए, दूसरों को पीड़ा दी, अत्याचार किया, अनाचार किया, भ्रष्टाचार किया और करते करते मर गया, उसके बाद में मुक्ति नहीं हो पाई है। और उसके बाद भी अगर कोई भागवत उसके निमित्त करवा लिया जाए तो कहते वो फिर वहां से भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा यहाँ थोड़ा महाराज मुझे संशय हो रहा है। आपने कहा कि जीवन पर्यंत कोई पाप करे, कथा का श्रवण करे, मुक्त हो गया, मान लिया, परंतु पाप करते करते मर भी जाए तो मुक्त हो जाए, ये बात कुछ समझ नहीं आई। तो फिर यहाँ एक अद्भुत चरित्र सुना जाए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पततन्मुत्तमम यत्र धर्मा सुधर्म यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, वहां एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। बड़े सदाचारी, बड़े विद्वान, बड़े कर्मकांडी, धन की कमी नहीं, यजमान की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, जिस किसी का भी अनुष्ठान करते हैं फलीभूत हो जाता है, जिस किसी के लिए भी कोई मंत्रणा करते हैं फलीभूत हो जाती है, परंतु खुद निसंतान है, खुद कोई संतान नहीं। तो धीरे धीरे समाज ने कहा महाराज ब्राह्मण देवता आप तो साक्षात विद्वान हैं, दूसरों के लिए अनुष्ठान करते हैं फलीभूत हो जाते हैं, कोई अनुष्ठान अपने लिए भी तो करो महाराज, आपकी भी तो कोई संतान होनी चाहिए। तो लोग कहते संतान नहीं होगी तो फिर महाराज बाद में फिर कौन करेगा, कौन श्राद्ध देगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा? तो समाज के लोग धीरे धीरे फिर अपनी अपनी मंत्रणा देने लगते हैं। अब ये समाज की बातों से चिंतित हो गए कि वाकई अगर मेरी संतान नहीं हुई तो महाराज मैं तो लोगों का श्राद्ध करवा रहा हूं, मेरा कौन करवाएगा? बड़े चिंतित हुए महाराज, चिंता से युक्त होकर के एक दिन दुखित मन से वन में चला जाए कि जब संतान ही नहीं तो करेंगे क्या, छोड़ो गृहस्थी, कब तक समाज के ताने सहेंगे? अब तो लोगों का अनुष्ठान करने में बड़ी लज्जा आती है। लोग कहते हैं कि महाराज एक आध अनुष्ठान अपने लिए भी तो करो, अपनी भी तो संतान हो जाए। तो बड़े लज्जित होकर के वन में गए, सरोवर में जल पिया और बैठ कर के रोने लगे। सौभाग्यशाली थे आत्मदेव जी कि उसी क्षण एक संत आए। संत ने देखा कि कोई रो रहा है, पास में जाके देखा तो ब्राह्मण देवता। पूछा कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, अरे क्यों रो रहा है, क्या चिंता है? संत को देखते उसने कहा महाराज मैं क्या कहूं आपसे, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना
दिक्कुलं दिग्धनं दिक्चान्पत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। मैं क्या करूं? मेरे कुल को धिक्कार है, मेरे धन को धिक्कार है, मेरे वंश को धिक्कार है, मेरे जाति गोत्र को धिक्कार है कि मेरे घर में संतान ही नहीं। इसलिए महाराज मुझे कोई संतान चाहिए। जैसे ही महाराज संत ने ब्राह्मण देवता के मस्तक को देखा है, समझ गए कि इसके तो संतान ही नहीं। उन्होंने कहा छोड़ो, इन बातों में कहा लगे बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, भजन करो ब्राह्मण देवता। बोले महाराज जब किसी को भोजन की जरूरत हो तो भजन से काम नहीं चलता, इस समय संतान चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए मुझे तो आप कहीं से संतान दो। बोले क्या मिलेगा उससे? बोले सुख मिलेगा। सुख मिलेगा, इस बात की गारंटी है कि सुखी हो जाओगे, कि संतान होगी और सुख होगा ही। बोले महाराज फिलहाल तो हो जाए। उन्होंने कहा महाराज सप्त जन्मावधितवा पुत्रो नैव च नैव च, इस जन्म में छोड़ 7 जन्म में तेरे कोई संतान नहीं। उसने कहा महाराज आपने मेरी पीड़ा को कम कर दिया, पीड़ा को बढ़ा दिया है। अब तो मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा, अब मुझे संतान चाहिए, कहीं से भी लाके दो। अब संत को लगा महाराज बहुत बुरे फंसे, अब की बार कोई चेला मिला। संत ने कहा भैया अब मेरे प्राणों के सामने, मेरे सामने तो प्राण मत देना, तू ब्राह्मण है, तेरे पाप से मैं जीवन भर मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ले भैया ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगा। आत्मदेव दौड़ता हुआ गया घर में। महाराज पत्नी का नाम है धुंधली। अरे धुंधली देख देख मैं क्या लेके आया, ले खा ले, संत ने दिया है। अरे बोले क्या है क्या ये? अरे बोले ये संत का प्रसाद है, खाओगी संतान हो जाएगी। तो ये है धुंधली। धुंधली मतलब जो बातों को धुंधला कर दे, विचारों को धुंधला करने वाली। आत्मदेव कौन है? आत्मा। ये पवित्र रहती है, हमेशा पवित्र है। तो आत्मा की बातें बुद्धि को नहीं सुहाती। आत्मा तो कहती है भजन कर, बुद्धि कहती है भजन करते रहोगे तो कमाने कौन जाएगा? ये बुद्धि है। आत्मा कहेगी चलो भैया आज दर्शन करें, बुद्धि कहेगी आज दर्शन करने की पड़ी है, घर में काम कितने। ये धुंधला करती है बात। तो ये है धुंधली जो हमारी बुद्धि है। जब भी कोई सत्कर्म का विचार आता है तो वो धुंधला कर देती है। इसलिए कभी भी सत्कर्म का कोई विचार आए तो तत्काल मान लो, नहीं तो बुद्धि उसका तर्क वितर्क करेगी और धुंधला कर देगी। कहा इससे कुछ हो ना, हाँ खा ले। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के यजमान के घर में अनुष्ठान के लिए गए हैं। इसने अपनी एक सखी को पकड़ा, बोले देख सखी कहीं से फल ले गया, फल खा के क्या संतान हो जाएगी? बोले पति लाए हैं तो खा लो। और बोले मारा मान भी लिया कि मैं गर्भवती हो गई, जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं भोजन कैसे करूं, कैसे पचेगा? और कहीं मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्रियों के कभी कभी बालक जो है ना आड़ा टेढ़ा हो जाता है। अगर मेरे हो गया तो मैं तो मरी जाऊंगी। इसलिए भाई एक पुत्र को जन्म देने में भी बड़ा कष्ट होता है। तो धुंधली कहती है कि भागवत में लिखा है, बोले भाई वो नारी भाग्यशाली है जिसके संतान ही नहीं है, जो बंध्या है। इसलिए महाराज इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता। तो सखी ने कहा देखो ऐसा जो करना वो करो, हम अपना काम करने दो। एक दिन उसकी बहन आई, बोली महाराज ये ब्राह्मण देवता ये लेके आए, क्या करें, खा लूं क्या? तो छोटी बहन तो उसने कहा देख बहन तेरे यहाँ है नहीं, मेरे यहाँ लाइन लगी हुई है, मैं अब की बार भी गर्भवती हूँ। देख ऐसा करते हैं थोड़ा सा धन तू मेरे पति को दे देना, संतान मैं तुम्हें दे दूं, एक तेरे घर में पल जाएगी, क्या दिक्कत है? बोले हाँ ये सही, पीड़ा भी नहीं होगी और संतान भी मिल जाएगी। तो इस फल का क्या करें? बोले इसको गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी फल में कोई ताकत है भी कि नहीं है। बोले हाँ ये सही, तो फल गाय को खिला दिला। और फिर उसके बाद
संतान हो गई महाराज तो बहन लेकर के धुंधली को दी। तो आत्मदेव जी अनुष्ठान के लिए बाहर गए थे, जब तक घर आए तो घर में देखा कि महाराज किलकारियां गूंज रही। अरे 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 ये कब हो गया? बोले महाराज मत पूछिए, अब तो उत्सव होने लगे। भाई बड़ी मुश्किल से संतान हुई है।